हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर हाजिर हो गए हैं शाम को एक अपना नया वीडियो लेके। ऐसे तो मैं हर रोज़ शाम को आऊँगी एक नया वीडियो लेके, एक आप लोगों को बताने के लिए, कुछ भी मोटिवेट करने के लिए। कल संडे था तो मैं नहीं लेके आ पाई क्योंकि कल मैं थोड़ा चली गई थी काम से। आज फिर मैं लेके आई हूँ। टॉपिक है मेरा कि जिन बच्चों को याद नहीं होता है, जो बच्चे याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उनके लिए उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। याद कर देते हैं, भूल जाते हैं, या फिर वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद तो होता, वो है, याद भी है सारा कुछ, लेकिन वो लिखना नहीं चाहते क्योंकि लिखने का उनका मन नहीं करता। क्योंकि बच्चे जो है दो तरह की बातों को समझते हैं, वैसे तीन तरह की बात को समझते हैं। एक बच्चे लिख के समझते हैं, दूसरे बच्चे मौखिक में समझते हैं, बोल के, तीसरे बच्चे जो होते हैं जिनको कुछ सुनता वगैरह नहीं है तो मतलब एक्शन से समझते हैं। ऐसे तीन तरह से बच्चे समझते हैं। तो उसमें से भाई देखिए, लिखे में तो सबसे पहले चाहिए ही चाहिए। अगर आप को याद है और आप लिखते नहीं हैं तो वो बिल्कुल वेस्ट है। अभी इस समय की जो शिक्षा पद्धति हमारी है उसके हिसाब से आपको हर चीज़ लिखना तो ज़रूर पड़ेगा। आपको आता है कि नहीं आता, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप जो लिखेंगे बस वही नंबर मिलेंगे। हाँ, तो टॉपिक मेरा ये है कि जिन बच्चों को याद नहीं होता है, या वो याद तो करते हैं, रात में याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, उस टॉपिक के लिए मैं बताना चाहूँगी कि उन बच्चों को सबसे पहले ये है कि लिख के याद करना। वो जितना भी याद करते हैं उनको पहले लिखें। अगर फिर उसमें अपनी गलती देखें, गलती देखने के बाद अगर मान लीजिए उनकी एक लाइन छूट गई या उन्होंने उसको गलत लिखा है तो उसको दोबारा से याद करिए, फिर दोबारा से उसको लिखिए, फिर अपनी गलती ढूंढिए कि क्या मेरी गलती थी, फिर दोबारा लिखिए। अगर आप लोग ऐसे मतलब बच्चे अगर ये लिखने की आदत डाल लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। और अगर भूल भी जाएं तो उनकी लिखने की प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग, और क्या नाम, ये जो बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, मतलब आलस है या जो भी कुछ है, वो भी उनकी आदत हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो भी याद करते हैं, जो भी कुछ याद कर रहे हैं, उनको हमेशा क्वेश्चन आंसर हमेशा लिख के देखने चाहिए। अगर उन्होंने लेसन रीड कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर भी उनको लग रहा है कि मुझे याद हो गए सारे, तो लेकिन उनके याद करने से ऐसा नहीं होता। जो बच्चों को लगता है कि मेरे क्वेश्चन आंसर मुझे याद हो गए, वो बिल्कुल गलत है। याद नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर छूटता है। अगर बच्चा वही क्वेश्चन आंसर को एक बार, दो बार, तीन बार लिख के देख लेगा, जो जो उसका छूटेगा उसको वो चेक कर लेगा, तो उसको मालूम चल जाएगा कि मेरे को क्या छूट रहा है और मैं क्या याद नहीं है, मैं क्या लाइन भूल जा रहा हूँ। उसको दो बार, तीन बार, चार बार लिखेगा, वो क्वेश्चन आंसर, वो उस आंसर को वो कभी नहीं भूलेगा, पूरा एक साल नहीं भूलेगा। आप चाहे ये ट्राई करके देख लीजिएगा, ऐसा ही होता है। बच्चों को लिखने की आदत डालनी चाहिए, लिख के याद करने की आदत डालनी चाहिए, इससे बच्चे को कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे डायग्राम के लिए बच्चे डायग्राम को रटना चाहते हैं, जैसे 8th 9th 7th के बच्चे होते हैं जिनको डायग्राम बनाने के लिए बायोलॉजी वगैरह में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायग्राम को देख लिया अपनी आँखों से खूब अच्छी तरह से, हाँ 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 हम बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। उस डायग्राम को आप 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार उस डायग्राम को बनाइए, उसकी लेबलिंग करिए। फिर लेबलिंग करने के बाद फिर किस लेबल, मतलब जो भी पार्ट का नाम या जो भी कुछ बता रहे हैं उसको एक्सप्लेन करिए। जब आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपको वो मतलब चैप्टर का जो पार्ट है ना, वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको डायग्राम को कई बार बनाना है, कई बार डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के बाद फिर उसमें जो भी कुछ लिखना है, एक्सप्लेन करना है उसको, वो एक्सप्लेन करिए। बस आपका वो चैप्टर उतना तैयार हो जाएगा। और इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह है, उसको आप हमेशा लिख के याद करिए। लिख के याद करेंगे, आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। कम से कम आप मतलब 2-4 रजिस्टर तो भर दीजिए लिखने में। चलिए, अच्छा ठीक है, अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। अगर आप लोग को मेरी ये राय कैसी लगी, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए, और मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे आगे बढ़ाइए। नमस्कार, गुड नाइट।